Hello friends, I am Chaitali. Welcome back to my channel Knowledge Hub. पिछले क्लास में हम लोगों ने सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा था। आज हम कुछ सेल के बारे में फैक्ट्स देख लेते हैं। आइए देखिए। द फर्स्ट लिविंग सेल्स वर ऑब्जर्व्ड बाय एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक। फर्स्ट लिविंग सेल्स किसने ऑब्जर्व किया था? एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक। वो किस चीज़ को लेके, कौन से ऑर्गेनिजम्स को लेके स्टडी कर रहे थे? ही वॉज मेनली स्टडिंग एनिमल्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिमल्स लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्म्स, ये सारे ऑर्गेनिजम्स को लेके वो स्टडी कर रहे थे। एंड ही फाउंड the first living cells. He named them animalcules and he observed them using his simple handcrafted microscope. ये तो हुआ था 1670s में। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था, who discovered cells in 1665, he was Robert Hooke. He observed cell but those were actually dead plant cells. वो डेड प्लांट सेल्स को उन्होंने देखा था एंड ही कॉइन्ड द टर्म. ही फर्स्ट थॉट दैट दे लुक लाइक स्मॉल कंपार्टमेंट्स, सो ही कॉइन्ड द टर्म सेल इन 1665. कमिंग टू नेक्स्ट वन, मिस्टर रॉबर्ट ब्राउन जो स्टडी कर रहे थे ऑर्किड प्लांट सेल्स, और उन्होंने प्लांट सेल्स के अंदर कुछ राउंडेड स्ट्रक्चर्स देखा था. इस तरह से दीज राउंडेड स्ट्रक्चर्स, डेंस राउंडेड स्ट्रक्चर्स, डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स, जिसको उन्होंने नेम किया न्यूक्लियस. He first discovered nucleus in 1831. In Latin, it means kernel or core. Next is J.E. पुरकिन जी, जिन्होंने 1839 में सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म टर्म को इंट्रोड्यूस किया. प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? एक सेल बाउंड्री के अंदर, सेल के अंदर जो आपको विस्कस फ्लूइड मिलता है, लुक इनटू द डायग्राम, जो आपको विस्कस फ्लूइड दिखता है, दैट फ्लूइड इज लिविंग. That is actually the living material and he termed that fluid protoplasm. Next comes Hugo von Moll, जिन्होंने clearly identify किया था प्रोटोप्लाज्म को. That is not actually completely fluid but is a thick jelly like substance जो कि बहुत गाढ़ा होता है, विस्कस होता है. ओके, तो प्रोटोप्लाज्म को उन्होंने आइडेंटिफाई किया एज अ जेली लाइक सब्सटेंस इन 1846. ये तो है कुछ फैक्ट्स एंड डिस्कवरीज. नेक्स्ट हम आते हैं कुछ सेल्स के एग्जाम्पल्स पर. लॉन्गेस्ट सेल्स है नर्व सेल्स विच इज़ ओवर 1 मीटर लॉन्ग. लार्जेस्ट सेल मेनली एवियन सेल्स होते हैं. बर्ड के जो एग्स होते हैं वो मेनली लार्ज सेल्स होते हैं, जिसमें सबसे लार्ज है ऑस्ट्रिच एग विच इज़ 15 to 18 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वेज अराउंड 1.4 to 2.3 kgs. स्मॉलेस्ट सेल्स है एक बैक्टीरिया का नेम्ड माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम. इट इज़ 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर्स. The largest cell from a multicellular plant is that of the ovule of Cycas. That of the ovule of Cycas. Cycas क्या है? एक gymnosperm है. ऐसे plants, gymnosperms are such type of plants whose seeds are not enclosed within a fruit. Okay, it's not enclosed within the ovary, means they do not have flowers or fruits. They are the most primitive living seeds plants and they are also known as the living fossils. Now let us see some size of some cells. Mycoplasma जो कि एक bacterium है, that is 0.1 to 0.5 micrometer. Sporocyte of Plasmodium. Plasmodium is the malarial parasite which is carried by the vectors. Mosquitoes act as vectors which carries this malarial parasite Plasmodium. तो इसका साइज़ क्या होता है? 2 micrometer long. Human red blood cells are mainly 7 to 8 micrometer diameter होता है. Lymphocytes 6 micrometer. Striated muscle cells are mainly
1 to 40 millimeter long. Striated muscle cells जो होते हैं, they are mainly present. Striated muscle cells, yes, which are mainly attached to our bones and leads to the movement of our body structures. Next is the nerve cells, which conducts messages from one part of the body to another. These are the longest cells, which reach up to 90 centimeter long. Next है Acetabularia, which is a unicellular algae. This algae is made up of only one cell. It reaches up to 10 centimeter long. तो सेल फैक्ट्स के बाद हम देख लेते हैं कुछ सेल शेप. सेल शेप क्या होता है? सेल का जो शेप है, हर ऑर्गेनिज्म का जो सेल्स होते हैं वो अलग अलग शेप्स के होते हैं. अब ज़रूरी नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म में जितने भी सारे सेल्स हैं उनके शेप सिमिलर होंगे. इट्स नॉट दैट. फंक्शन के हिसाब से एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी सेल्स हैं, हो सकते हैं कुछ सेल्स के शेप एक तरह के हो, बाकी सेल्स के शेप अलग तरह के हो. इट actually depends upon the functions which they are going to perform. उस हिसाब से क्या होते हैं, सेल्स अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, अपने शेप को मॉडिफाई कर लेते हैं. तो एक ही बॉडी में तरह तरह के सेल्स, डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं. आइए देखते हैं. द सेल शेप में भी वेरिएबल और फिक्स्ड. सेल का शेप वेरिएबल भी हो सकता है, फिक्स्ड भी हो सकता है. मतलब ऐसे और कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके सेल के शेप एकदम फिक्स नहीं है, हमेशा चेंज होते रहते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. एग्जाम्पल अमीबा. अमीबा का जो ये शेप है, दिस शेप इज़ नॉट फिक्स्ड. इट कीप्स ऑन चेंजिंग. वो कहीं से भी किसी भी पतले कैपिलरी, पतले ट्यूब्स के थ्रू वो स्क्वीज़ हो सकता है. इट्स शेप इज़ नॉट फिक्स्ड. ओके. सिमिलर इज़ द केस विथ WBCs. हमारे ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स है. वाइट ब्लड सेल्स हैव ऑल्सो अमीबॉइड शेप, मीन्स दे डू नॉट हैव अ फिक्स शेप. अभी उसका शेप ऐसा हुआ, बाद में उसका शेप ऐसा हो सकता है, या फिर इस तरह का हो सकता है. मीन्स इट एक्चुअली चेंजेस इट्स शेप अकॉर्डिंग टू इट्स नीड, फ्रॉम वेयर इट नीड्स टू स्क्वीज आउट एंड ऑल. तो ल्यूकोसाइट्स, WBCs ऑल्सो हैव अमीबॉइड शेप. अब फिक्स्ड शेप मेनली इसमें होते हैं, मेनली होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स. मेनली प्लांट्स में हेक्सागोनल शेप होता है. प्लांट्स के सेल्स का स्ट्रक्चर मेनली हेक्सागोनल होता है, बट ढेर सारे मिलियंस ऑफ सेल्स है. कुछ के फंक्शंस होते हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं. तो सम स्टोर्स फैट, सम कैरी लीड्स टू द कंडक्शन ऑफ वाटर. तो तरह तरह के फंक्शंस होते हैं प्लांट्स में, तो उस हिसाब से उनके शेप्स भी चेंज हो जाते हैं. दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एक्चुअली. और एनिमल्स में नॉर्मली जनरल स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल शेप, बट इट चेंजेस अकॉर्डिंगली. अब आइए देखते हैं. मेनली वो चेंज ही होता है, या तो उसके फंक्शन के हिसाब से वो चेंज होता है, या फिर अंदर जो ये प्रोटोप्लाज्म होता है, दैट फ्लूइड, उसकी जो उसके वजह से होती है. वो जब प्रेशर देती है सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, उस हिसाब से स्ट्रक्चर का शेप चेंज हो सकता है. देन 2 or more cells come in contact with each other. आपस में जो कनेक्शन बनते हैं उसके वजह से भी सेल्स के शेप चेंज हो सकते हैं. ठीक है, लेट्स लुक इनटू सम एग्जांपल्स. पहला आता है यूग्लेना. यूग्लेना क्या है? एक फ्रेश वाटर एल्गी है. एल्गी क्या होते हैं? मेनली फोटोसिंथेटिक होते हैं. आपने पॉन्ड्स में देखा होगा, मेनली इट इज़ वेरी कॉमन एल्गी. पॉन्ड्स वगैरह में जो ग्रीन कलर का लेयर पड़ जाता है, दैट इज़ मेनली ड्यू टू दिस यूग्लेना. इसका शेप इस तरह का होता है, शू शेप. और ये देखिए एक फ्लैजेला है. फ्लैजेला एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है. इसका मेन फंक्शन क्या है? एक तो लोकोमोशन में हेल्प करता है, दूसरा
किस में हेल्प कर सकता है? ये सेंसरी ऑर्गन के जैसा काम कर सकता है। इज़ इट क्लियर? और सेल के बीच में देखिए आपको न्यूक्लियस दिख रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम इज कम्स अंडर एनिमल्स, यूग्लेना कम्स अंडर लोअर कैटेगरी प्लांट्स, पैरामीशियम कम्स अंडर एनिमल्स। ये मेनली लोअर कैटेगरी एनिमल्स जो कि यूनिसेलुलर है, ये मेनली फ्रेश वाटर में भी रह सकता है, सॉल्टी वाटर में भी रह सकता है। और इस फ्लैजेला आपको दिखेगा लंबा हेयर लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन सिलिया आपको दिखेंगे छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। इसके भी मेन फंक्शंस क्या है? एक तो लोकोमोशन है, दूसरा दे कैन ऑल्सो एक्ट एज सेंसरी ऑर्गन्स, दे कैन ऑल्सो एक्ट एज सेंसरी ऑर्गन्स। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट आप देख लीजिए जो एग्स हैं, एग्स के मेन शेप होते हैं स्फेरिकल। नेक्स्ट आरबीसीज क्या होते हैं? मेनली दीज आर डिस्क शेपेड, दीज आर डिस्क शेपेड। नेक्स्ट आ जाते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया देखिए स्पाइरल फॉर्म हो सकते हैं, बैक्टीरिया देखिए कॉमा शेप्ड हो सकते हैं, बैक्टीरिया इस तरह के भी शेप के हो सकते हैं अलॉन्ग विथ सिलिया। तो तरह तरह के शेप्स के आपको दिख जाएंगे। नेक्स्ट आता है नर्व सेल। नर्व सेल इज़ अ वेरी लॉन्ग सेल, इट इज़ वेरी ब्रांच्ड। ये हो गए आपके डेंड्राइट्स, ये लंबा वाला पार्ट हो गया axon. So this is so long because it conducts impulses from one part of the body to another. फिर आपको दिख जाएगा ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म भी एक मोटाइल सेल है, इट मूव्स, तो दिस इज ऑल्सो लॉन्ग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्विच ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। हम डिस्कस करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के बारे में हम जानेंगे। टिल देन बाय।